छतरपुर जिले की प्रमुख खबरें। मस्जिद में आग लगाने की कोशिश, 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। हरपालपुर के इमलिया गांव में असामाजिक तत्वों ने मस्जिद में आग लगाने की कोशिश की। सुबह जब इमाम ने जले हुए पाक ग्रंथ देखे, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मुख्य आरोपी हर्ष और मनोज पटेरिया को महुआ से गिरफ्तार कर लिया। एसपी अगम जैन ने बताया कि धार्मिक माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 4 आरोपियों की तलाश जारी है, जिन पर 5,000 का इनाम घोषित किया गया है। साइकिल सवार को बाइक ने मारी टक्कर, युवक की मौत। छतरपुर के शटई रोड पर बाइक सवार ने साइकिल चला रहे दिलीप यादव को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने बाइक सवार की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। शुक्रवार को मृतक का पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद सब परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने लापरवाही से हादसे का मामला दर्ज किया। यह घटना सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही दर्शाती है। स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम के तहत नेत्र परीक्षा। महाराष्ट्र में सदगुरु नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से स्कूल में निःशुल्क नेत्र परीक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उजरा में 700 से 800 छात्र छात्राओं ने अपनी आंखों की जांच करवाई। कई बच्चों में दृष्टि संबंधी कमियां पाई गई। श्री मतंगेश्वर महादेव को ज्योतिर्लिंग में शामिल करने की मांग। खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव मंदिर को 18 ज्योतिर्लिंग में शामिल करने की चर्चा से उत्साह बढ़ाया। पंडित सुधीर शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने डॉक्टर राकेश मिश्रा से भेंट की। शंकराचार्य की स्वीकृति से यह प्रस्ताव प्रभावशाली बना। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि इससे खजुराहो में वैश्विक तीर्थ स्थल बढ़ेगा, जिससे धार्मिक, पर्यटक और रोजगार, सांस्कृतिक उत्थान को बढ़ावा मिलेगा। जिला अस्पताल के बाहर हास्य रील वायरल। छतरपुर के जिला अस्पताल गेट पर युवाओं ने मेला फिल्म के रूपा रूपा गाने पर हास्य रील बनाई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मंगलवार को शूट की गई इस रील में बुंदेली अंदाज में डांस और कॉमेडी ने लोगों का ध्यान खींचा। आमतौर पर अस्पताल से जुड़े विवाद वायरल होते हैं, लेकिन इस रील ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। पुरापट्टी गांव में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध। गुहारा के पुरापट्टी गांव में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। हनुमान मंदिर पर यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और 12 वर्ष का सामाजिक बहिष्कार होगा। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को आवेदन सौंपकर अवैध शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सूरजपुरा में ग्रामीणों की शराबबंदी की मांग। बड़ा मेलरा के सूरजपुरा ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सरपंच मंडू आदिवासी ने बताया कि शराब के कारण झगड़े और सामाजिक अशांति बढ़ रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शराब बिक्री पर रोक नहीं लगी तो आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। यह कदम गांव की शांति और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है। महिलाओं ने शराबबंदी के खिलाफ हल्ला बोल किया, जिसके बाद थाना प्रभारी श्रद्धा शुक्ला ने उन्हें समझाइश देकर जल्द कार्रवाई की बात कही। भावांतर योजना में 9,36,000 किसानों का पंजीयन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि भावांतर योजना में 9,36,000 किसानों का पंजीयन कराया गया है। यह योजना सोयाबीन खरीदी के लिए शुरू की गई है। 7 जिलों में 50,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन किया। मंडियों में तकनीकी और मानव संसाधन की व्यवस्था की गई है। किसानों को ई उपार्जन पोर्टल के माध्यम से भुगतान और SMS से सूचना दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों को कोई असुविधा न हो। यह योजना किसानों के हित के लिए महत्वपूर्ण कदम बताई जा रही है। सत्यनारायण कथा सत्य का संकल्प, धीरेन्द्र कर्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कर्ण शास्त्री ने 3 दिवसीय सत्यनारायण कथा शुरू की। उन्होंने कहा कि यह कथा सत्य बोलने और सत्य पर चलने का संकल्प है। सत्यवादी को सुख, समृद्धि, संतान, विजय और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। कथा का शुभारंभ बद्रीनाथ धाम के बालक योगेंद्र दास ने की। धर्म प्रेमियों की भीड़ उमड़ी। महाराज ने बताया कि सत्य बोलने से व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है, क्योंकि सत्य एक होता है। खजुराहो में ट्रैफिक व्यवस्था हुई ध्वस्त। खजुराहो में ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है। भारी वाहनों का प्रतिबंध क्षेत्र में भी प्रवेश हो रहा है।
बता दें कि पार्किंग में रोज लगाया जाता है, पर उसके बावजूद भी कोई गंभीर परिणाम नहीं निकल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की अनुपस्थिति से पर्यटक और स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। पर्यटक सीजन में यह समस्या और बढ़ जाती है। सीएमओ बसंत चतुर्वेदी और एसडीओपी मनमोहन सिंह ने व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया। बक्सहा में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार। बक्सहा में सड़क चौड़ीकरण डिवाइडर निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। फरवरी 2024 में शुरू हुआ कार्य आज भी अधूरा है। सड़क 2-3 माह से उखड़ गई है। ठेकेदारों के अतिक्रमण और गंदगी से जाम की स्थिति बनी हुई है। स्वच्छता केवल दीवारों पर तक ही सीमित है। कचरा सड़कों पर फैल रहा है। नागरिकों ने अधिकारियों से लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। नगर परिषद ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें कि सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण की चपेट है और अतिक्रमण के कारण ही आए दिन सड़क हादसे होते हैं। फर्जी नंबर प्लेट मामले में एफआईआर। लवकुश नगर में फर्जी नंबर प्लेट वाली कार के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 20 अक्टूबर को रात गुलर खान की शिकायत पर कार का पीछा किया गया, जो दलदल में फंस गई। चालक फरार हो गया। कार में डुप्लीकेट दस्तावेज मिले। पुलिस ने अगले दिन कार गायब पाई। दबाव के बाद सचिन तिवारी के खिलाफ धारा 336(1) के मामला दर्ज हुआ। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। नंदिता पाठक बनी बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष। मध्य प्रदेश बीजेपी ने नई कार्यकारिणी घोषित की है, जिसमें खजुराहो की नंदिता पाठक को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। पहले वे महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष थीं। उनकी नियुक्ति बुंदेलखंड के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है। नंदिता ने नानाजी देशमुख के सिद्धांतों को अपनाया और स्वच्छता भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रही। उनकी शैक्षणिक और सामाजिक उपलब्धियां उल्लेखनीय है। यह नियुक्ति महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताई जा रही है। जियो टावर से चोरी 2 कबाड़ व्यापारी गिरफ्तार। छतरपुर के चंदपुरा में जियो टावर से 5G उपकरण चोरी के मामले में पुलिस ने 2 कबाड़ व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। अनस मलिक और साखिर उर्फ बिट्टू को राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। पहले कर्मचारी लक्ष्मी प्रसाद को पकड़ा गया था, जिसके उपकरण कबाड़ियों को बेचने की बात कबूली। नगद राशि बरामद की। अन्य आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक अगम जैन की मॉनिटरिंग में यह कार्रवाई की गई। कचरा डालने वालों पर जुर्माना। छतरपुर में कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक की। स्वच्छ भारत मिशन के तहत डोर टू डोर कचरा संग्रह और पीएम आवास 2.0 के दस्तावेज पूर्ण करने के निर्देश दिए। सार्वजनिक स्थलों पर कचरा डालने वालों पर जुर्माने लगाने और अवैध कॉलोनियों को चिन्हित करने को कहा गया है। अमृत 2.0 के तालाब सौंदर्यीकरण और सड़क निर्माण में गति लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। हीरापुर में 5500 दीपकों से दीपोत्सव। बड़ा मेला के हरिवंश लोक आश्रम हीरापुर में भाई दूज पर 5500 दीपकों से दीप उत्सव मनाया गया। गुरुदेव ब्रह्मरूपी जी ने कहा कि दीप अज्ञान मिटाकर ज्ञान जलाने का प्रतीक है। 2 से 3 हजार श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पर्यटक संरक्षण के लिए 1008 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया।